नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आप लोगों के भी मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति और बढ़ जाएगी। एक सज्जन थे, वे हमेशा सत्संग जाया करते थे। वहाँ उन्होंने सुना कि अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। फिर वो दूसरे दिन जाकर अपने गुरुदेव से कहते हैं कि हमें अगर अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तो हम ईश्वर की पूजा क्यों करें। गुरुदेव उनकी बातों को सुनकर मुस्कुराए और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा कि जाओ, इसे छत पर जाकर मेरे सर पर फेंक दो। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा करने से आपको चोट लग जाएगी। फिर गुरुदेव ने ठीक उसी माप का रुई का गठरी बनाया और कहा, इसे मेरे सर पर फेंक दो, अब तो मुझे चोट नहीं लगेगी। ठीक इसी प्रकार अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपको पहाड़ जैसा दुख भी थोड़ा मालूम होता है और आप उसे हंसते हंसते सह लेते हैं। आपका मन निर्मल रहता है और अपने आप को पापों से बचाए रखता है। को ईश्वर कृपा और गुरु कृपा का अर्थ यह नहीं होता है कि आपके जीवन में दुख आए ही नहीं। दुख में भी आप दुखी ना हो और वह समय कब बीत जाए आपको पता ही नहीं चले। कोई भजन और साधन में कितना भी ध्यान में आगे बढ़ा हो, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन उसका भोग वैसा ही होता है जैसे डॉक्टर अपने मरीज को एनेस्थीसिया देकर ऑपरेशन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, लेकिन उसे अपना दर्द मालूम नहीं होता है या तो कम मालूम होता है। ठीक इसी प्रकार अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपको अपना दुख कम महसूस होता है और आप उसे हंसते हंसते झेल लेते हैं। इस दुनिया में जो भी आया है उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ा है। चाहे राम भगवान हो, सीता जी हो, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ा, दुख उठाना ही पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि सत्य बोलने के लिए जाने जाते थे, वो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण भगवान के बोलने पर एक छोटा सा झूठ बोला। उसके कारण भी उन्हें नरक देखना पड़ा। अशुभ कर्मों का फल नरक होता है और शुभ कर्मों का फल स्वर्ग होता है। तो हमें अपने कर्मों को ध्यान से करना चाहिए और हमें अपनी पूजा में सिर्फ फल फूल अगरबत्ती तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। थोड़ा ध्यान जप भी करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए। उसमें झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को तजना चाहिए। खान पान का नियम पालन करना चाहिए। किसी ने कितना अच्छा कहा है ना, कर भला होवे भला, करके भलाई देख ले। कर बुरा होवे बुरा, करके बुराई देख ले। आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, बहुत बड़ी हो जा रही है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ मैं आती रहूँगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम, जय गुरु।